बच जन मेरा जीवन बन के बार आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार आजा। सुन ले पुकार कान्हा बस एक बार। बेचैन मन के तुम हो, बेचैन मन के तुम हो, आराम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले मेरे श्याम मुरली वाले मेरे श्याम मुरली वाले। तो जहाँ से जन्म स्थान यहाँ से यमलोक, जय बोलने वाला कभी यमलोक नहीं जाता। इसलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और नर्मदे हर या हर हर महादेव होए तो ये हाथ ऐसे उठाना चाहिए, क्योंकि भगवान की कृपा बरसती है और वह कृपा नखून के माध्यम से प्राणी के शरीर में प्रवेश हो जाती है। इसलिए सनातन से यही समय है कि नर्मदे हर या हर हर गंगे होवे तो हाथ उठाई जाती है। नमः पार्वती पतिये हर हरे महादेव। फिर ऐसा कर लिया करें तो भगवान की कृपा, एक दिव्य शक्ति, एक दिव्य ऊर्जा, एक चेतना हमारे शरीर में प्रवेश हो जाती। इन सारी कथा के सुनाने के बाद में श्री सुखदेव जी महाराज अब परीक्षित राजा से भगवान के अवतार की महिमा का वर्णन कर रहे हैं कि भगवान के कई अवतार हुए। तो परीक्षित ने कहा, महाराज कितने बार हुए, जरा ये भी तो परिचय कराएं। तो बोले, भगवान के 24 अवतार हो चुके हैं, 23 हो गए हैं, एक अवतार बचाया। तो बोले, भगवान के ये 24 अवतार कहाँ कैसे हुए, क्यों हुए, जरा वर्णन करें। तो जागृहे पौरखम रूपम भगवान महदादिभिः शंभूदम खोडस्कला माधव लोक सृक्षयाय। कल्याण के लिए, संसार में शिक्षा देने के लिए भगवान के अवतार कहे गए। 16 कला लेके भगवान के अवतार है। तो बोले कहाँ कहाँ हुए, बोले पहला अवतार भगवान का कौमार अवतार हुआ है, अर्थात ब्रह्मचर्य, पहला आश्रम ब्रह्मचर्य। पहला ब्रह्मचर्य है, फिर गृहस्थ है, फिर वनप्रस्थ है, फिर संन्यास है। तो ब्रह्मचर्य का पालन करें, इसलिए भगवान सनत कुमार बन के इस धरती में आए हैं और भगवान ने जगत में यह शिक्षा दिखाया है, दुश्चरम तपहा, तपस्या करिए, रोज तपस्या करिए। हे महाराज, तपस्या, 2 चीज का सुधार हमारे घर में हो, हमारी वाणी शुद्ध हो और घर के बर्तन शुद्ध हो। तपस्या का फल है, वाणी शुद्ध होए, सत्य होए, और घर में जितने बर्तन हैं, लोटा गिलास थाली शुद्ध होए। ना जाने किस वेश में परमात्मा, क्या साधु बन के, मेहमान बन के, अतिथि बन के अपने घर आ जाए, पानी पी लें, भोजन कर लें,
इसलिए पात्र का प्रभाव। घर के जितने बर्तन हैं शुद्ध रहे, हमारी वाणी सत्य रहे, शुद्ध रहे, साफ रहे। इसलिए भगवान ब्रह्मचर्य का रूप सनद कुमार बने। बोलिए सनद कुमार भगवान की। दूसरी बार भगवान द्वितीयम भवायशम रसातल गताम महेम। दूसरी बार भगवान वराह बन के आए हैं, और वराह बन के आए हैं हिरण्याक्ष दैत्य का वध किया। और वराह रूप लेके भगवान धरती में आए विष्णु जी। बोलिए वराह भगवान की। तीसरी बार भगवान जो है तृतीयम ऋषि शरगाच देव ऋषि मोपी दिया हाय। तीसरी बार भगवान विष्णु ऋषि बन गई। कौन से? देव ऋषि, नाम नारद। नारद जी बन के आए। श्री नरदुआ जी का रूप लेके ही विष्णु आए हैं, जिनकी वाणी कभी रद्द ना होए। नारद भगवान की राह दिखा दें, ऐसे नारद जी हैं। बोलिए नारद महाराज की जय हो। चौथी बार भगवान धर्म कला सर्गे नर नारायण। चौथी बार भगवान नर नारायण बन की धरती में आए हैं। बद्रीनाथ धाम गए हैं कि लो तपस्या करो, जिंदगी मिली है, तीर्थ जाओ, यज्ञ करो, पुराण करो, भागवत करो, अच्छे कार्य करो, मीठी वाणी बोलो, सबसे हिल मिल के रहो, सत्य का पालन करो। बोलिए नर नारायण भगवान की जय हो। पांचवी बार भगवान कपिल देव बने हैं, देवहूति के घर में आए हैं, सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। छठवीं बार भगवान दत्तात्रेय जी का रूप लेके धरती में आए हैं, और दत्तात्रेय भगवान अघन के महीने में आए हैं। जैसे अभी पितर पक्ष चल रहा, पीतल के बर्तन का ज्यादा उपयोग करना चाहिए। घर में जितने पीतल के बर्तन हैं उन्हें निकालो। पीतल से ही पितरों की प्रसन्नता होती है। इन दिनों में पीतल के बर्तन का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करिए। ये पितृपक्ष है, सब पूर्वज बड़े प्रसन्न होते। पीतल की गुंडी में जल भरो, थाली होए तो भोजन करो, गिलास होए तो पानी पियो, गंजी हो तो उसमें भोजन बनाओ। नहीं है तो पीतल की गुंडियां तो सबके घर में रहती हैं, पीतल के पात्र में रोज जल भरिए प्रतिदिन। अपने हाथों से गाय को रोज चारा खिलाइए, अपने हाथों से गाय को जल पिलाइए, पितर बड़े प्रसन्न होंगे। कौआ को रोज खिलाओ, खीर पूड़ी कौए को रोज खिलाइए। ये पितरों के दूत हैं कौआ, हमारे घर से खा के जाएंगे, पूर्वजों को शुभ समाचार बताएंगे। नहीं है खीर पूड़ी, रोटी का टुकड़ा ही डाल, कुछ ना कुछ कौआ हमारे घर से खा के जावे। ये श्राद्ध के दिन तो श्री दत्तात्रेय भगवान छठवीं बार विष्णु जी ही दत्तात्रेय बन के आए। मार्ग देने को आए हैं, राह दिखाने को आए हैं। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की जय हो। ततः सप्तमं याकोत्यं रुचिर्यो यज्ञयो भयजायता। सातवीं बार विष्णु भगवान जो है यज्ञ का रूप लेके आई है। यज्ञ जो बने हैं वो भगवान ही, यज्ञ जो है विष्णु का रूप है। इसलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय बुलाना पड़ता है। यज्ञ नारायण, यज्ञ ही नारायण है, इसलिए विष्णु भगवान यज्ञ का रूप लेके धारण करे। बोलिए यज्ञ भगवान की जय हो। आठवीं बार भगवान कोई जीव की हिंसा ना हो, इसलिए ऋषभ देव बन के आए। बोले ऋषभ देव भगवान की जय हो।
9वीं बार भगवान पृथु राजा का रूप लेके आए हैं। वो दुनिया में कृषि का काम करवाए। ये कृषि थोड़ी होती थी, ये हल जोतना, कृषि करना, ये काम कोई जानता ही नहीं था दुनिया में। ये काम की महिमा थी नहीं मालूम था कि कृषि कैसे करेंगे। इसके लिए तो राजा पृथु ही विष्णु भगवान विष्णु जी पृथु राजा का रूप लेके आए हैं, पृथ्वी का दोहन कराए हैं। बड़े बड़े पहाड़ थे, उन्हें समतल करवाए हैं। फिर खेती करने की विद्या भगवान ने बताया कि ऐसे खेती का काम करो। तो पृथु राजा को मत भूलना। खेती का कार्य जब हम करें, धान की बोनी करें, गेहूं की बोनी करें, तो राजा पृथु का नाम लेके धान बो दो, राजा पृथु का नाम लेके गेहूं बो दो, उनके नाम लेके कटाई कर लो। फिर देखिए ये पृथ्वी अनेक प्रकार के अन्यों को प्रदान करती। पृथु राजा के जमाने से ही एक कृषि का कार्य प्रारंभ हुआ। बोलिए पृथु भगवान की। अगली बार विष्णु भगवान मछली का रूप धारण करके सत्यव्रत राजा को दर्शन दिया। एक सत्यव्रत नाम के राजा थे, वो रोज कृतमाला नदी में नहाने को जाया करते थे। घर में चाहे जैसे नहा लो, घर में भी ऐसे वैसे नहीं नहाना चाहिए। स्नान की विधि है, दे पानी डाल लेना वो ठीक नहीं है, इसलिए विधि से स्नान करिए। जब स्नान करें तो पहले लोटा में या डिब्बे में जल लेके पहले बाएं कंधे में डालें। पहला बायां कंधा, फिर दाहिना कंधा, फिर सिर। ये स्नान की महिमा। और नदी तालाब गए हैं तो 3 हिलोरा जल दीजिए। पहले 3 बार जल को ऐसे हाथ से हटाइए, फिर डुबकी लगाइए और भाग के मत आइए। वहीं खड़े होके ऐसे जल लेके देव गणाय नमः, ऋषि गणाय नमः, पितर गणाय नमः 3 बार जल देना पड़ेगा यदि नदी तालाब में नहाया है तो। क्योंकि इनको आशा लग जाती देवतन को, ऋषिन को और पितरों को, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, यदि नदी नहाया है तो वहां जल देना ही पड़ेगा। तो सत्यव्रत राजा ने स्नान करके और जैसे ही जल दिया है तो एक मछली हाथ में आई गई। जल को फेंक दिया, इधर का जल लिया तो वही मछली आ गई। जितनी बार लाए उतनी बार वो मछली हाथ में आती जाए। अब की बार राजा घर ले आए, बड़े भारी बर्तन में रख दिया। बर्तन से भी मछली बड़ी हो गई, और बड़े बर्तन में रखे तो और बड़ी हो गई। अब घर भर में इतने बड़े बर्तन नहीं है कि मछली को समाएं। गंगा में छोड़े तो गंगा से बड़ी, समुद्र में छोड़े तो उनसे बड़ी। तब राजा ने हाथ जोड़ के कहा कि हे मत्स्य, आप कौन है? अब आप ही बताएं भाई, आपको रहने को जगह नहीं, बताओ कौन है? उसी बीच परब्रह्म परमात्मा विष्णु भगवान मछली के अग्रभाग से प्रकट हो गए। जैसे ही राजा ने देखा है कि श्याम सुंदर भगवान नारायण इस मछली के अग्रभाग से प्रकटे हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर दिया। नमो विज्ञान रूपाय परमानंद रूपिणे कृष्णाय गोपीनाथाय गोविंदाय नमो नमः। नमः कमल नेत्राय नमः कमल मालिनी नमः कमल नाभाय कमलाय पतये नमः। हे विष्णु भगवान, आप मत्स्य हैं, बोलिए मत्स्य नारायण भगवान की। अगली बार भगवान जब रूप लेके धरती में आए हैं तो भगवान कछुआ बन गई समुद्र के मंथन में, और कच्छप रूप धारण करके समुद्र का मंथन करवा दिए। बोलिए कच्छप भगवान की। सुरासुरणानाम मोदधीम मंथानाम मंदराचलम। समुद्र मंथन में कछुआ बनने के बाद 12वीं बार भगवान फिर रूप बने।
तो 12वीं बार भगवान धनवंतरी रूप बनाया। धनतेरस के दिन, कार्तिक में जब धनतेरस होता है, बादे ने धनवंतरी का रूप लेके भगवान प्रगटे। इसलिए वह तिथि धनतेरस है। बोलिए धनवंतरी भगवान की। फिर भगवान समुद्र के मंथन के बाद मोहिनी रूप धारण किया। अमृत निकला था, अमृत बांटने के लिए खींचातानी होने लगी। 4 बूंद अमृत जमीन में गिर गया। 1 बूंद हरिद्वार में, 1 बूंद उज्जैन में, 1 बूंद प्रयागराज में, 1 बूंद नासिक में। जहां जहां अमृत की बूंदें गिरी वहां वहां कुंभ लगना प्रारंभ हो गए। दुनिया में ये 4 ही जगह कुंभ के हैं, 5वां नहीं। 12 साल 18 साल में जो कुंभ लगता है, क्यों लगता है? वहां अमृत की बूंदें गिर गई हैं। जाके लिए बाभूमि में कुंभ लगना प्रारंभ हो गई। तो भगवान मोहिनी रूप धारण करके इस जगत में आए हैं। बोलिए मोहिनी भगवान की। चतुर्दशम नरसिंह, 14वीं बार भगवान नरसिंह जी बने और नरसिंह रूप लेकर के प्रहलाद की रक्षा किया, हिरण्याकश्यप का वध किया। इसलिए प्रहलाद बने हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की। 15वीं बार ये विष्णु भगवान वामन जी बने हैं। राजा बलि के यज्ञ में कथा आएगी, चौथे दिन सुनना। 16वीं बार विष्णु भगवान परशुराम बने हैं। बोलिए परशुराम भगवान की। 17वीं बार भगवान व्यास नारायण बने हैं। व्यासाय विशाल बुद्धि फुल्लार बिंदाय यतपत्र नेत्रयम् येन त्वया भारतैलः पूर्णः प्रज्वलतो ज्ञानमयाः प्रदीपाः। विष्णु जी ही व्यास नारायण बने और वो वेद पुराणों का लेख लिखे हैं। बोलिए व्यास भगवान की। 18वीं बार विष्णु भगवान राम जी बन गए और राम बन के इस धरती में आए हैं। वनवास गए हैं, समुद्र में पुल बांधे हैं, लंका गए हैं, रावण कुंभकर्ण की मुक्ति हुई है। ऐसे राघवेंद्र भगवान मंगलवार के दिन चैत्र महीना में नवमी तिथि में राजा दशरथ जी के घर में चले आए हैं। दशरथ के पिता अज जो थे इतने शंकर जी के भगत थे कि एक बार रावण लंका से आया और अज से लड़ाई लड़ने को तैयार। तो अज उस समय शंकर जी को जल चढ़ा रहा था और जल चढ़ाते चढ़ाते राजा को दिख गया कि जंगल में एक गाय के साथ हमें हमला हो रहा। तो अब वो बेचारा राजा दौड़ तो नहीं सकता, पूजा कर रहा, तो वहीं से शंकर जी का जल लेके जो फेंका नहीं, तो वहां जितने गऊ के साथ में जो हमला हो रहा था, जो वो शेर भालू जो आए थे, व्याघ्र आए थे, उन सब के शरीर में घाव बन गए। ये जाके देखा कि ये जल काहे फेंका, जो देखा नहीं तो उनके शरीर में सब घाव बन गए। तब ब्राह्मण भी वहां से वापिस हो गया था कि ये भगवान का भगत है, भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो भगवान की पूजा करना चाहिए, बड़ी शक्ति मिलती है, बड़ा बल मिलता है। जितना देर बने आप भगवान की पूजा करिए, विश्वास से करिए, भक्ति से करिए, श्रद्धा से। तो राम जी बन के भगवान आए। बोले राघवेंद्र भगवान की। फिर भगवान अगली बार बलराम बन के आए हैं। वृष्णि वंश में बलराम जी। बोलिए बलराम जी महाराज की। ये सब प्रसंग मिलेंगे जब कृष्ण जन्म होएगा भागवत में, तब सब सुनने को मिलेगा। कृष्ण बन के आए हैं।
बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। कृष्ण बन के चौथे दिन कृष्ण जन्म होएगा, सब मिलेगा। धरती में आए हैं विष्णु जी, कृष्ण बन के आए बुधवार के दिन, भादो महीने में आए, बांसुरी बजाई, अपनी लीला किए, धर्म स्थापना किए, सबको राह दिखाया। ऐसे भगवान कृष्ण धरती में आए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। फिर भगवान जो है बुद्ध अवतार लिया महाराज, यज्ञ आदि के कार्यों की रक्षा किए। फिर भगवान श्री हंस अवतार लिए। फिर भगवान हयग्रीव अवतार लिए। फिर भगवान ने कहा भैया 24वां अवतार अभी नहीं लेंगे, कलयुग का जब चौथा चरण चलेगा, ये हवा नहीं चलेगी, इन नदियों की धार कम हो जाएगी, बड़ा कलह होएगा। भगवान का नाम बड़े मुश्किल से लेंगे, कैसे? चलते फिरते में आदमी गिर जाएगा, तब कहेगा हाय राम, पैर में लग गया, हाय राम हाथ में लग, ऐसे प्रभु का नाम लेगा। ऐसे समय में भगवान अपने संकल्प को पूरा करेंगे। मुरादाबाद के पास संभल नाम के ग्राम में चैत्र महीना में विष्णु यशा ब्राह्मण के घर में भगवान का कल्कि अवतार होगा। घोड़े में बैठेंगे, खंग लेंगे, अनाचारी अत्याचार को शांत करेंगे, सूर्य उदय होएंगे, 12-12 सूर्य उदय होएंगे, ये पृथ्वी जल के राख हो जाएगी। फिर 12 चंद्रोदय होएंगे, मूसलाधार वर्षा होएगी, ये पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। उसमें परमात्मा सोएंगे, नाभि से कमल की नाल निकलेगी और उसमें ब्रह्मा बैठेंगे, सृष्टि करेंगे, तब सतयुग कहाएगा। ऐसे भगवान के 24 अवतार हैं। ये 24 अवतार की कथा को जो सुनता है उन्हें 24 घंटे में कोई कष्ट नहीं होता। 24 घंटे में एक बार भी जो राम कह ले, कृष्ण कह ले, कोई भी भगवान का स्मरण कर ले, मंगलमय हो जाता है। परीक्षित ने कहा ये 24 ही अवतार का है भाई, 25 हो जाते, 20 ही हो जाते, 30 ही हो, 24 की महिमा ही क्यों? तो बोले यहाँ समझना पड़ेगा ये कथा को बारीकी से।